एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, क्योंकि भाई सब इस वीक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही जानना चाहते हैं कि आखिर सुपरमैन ने कितने पैसे कमाए हैं। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $311 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और एक्सपेक्टेड है कि भाई ये संडे एंड होने तक, मतलब ये वाला वीकेंड एंड होने तक वर्ल्ड वाइड इसके कलेक्शन $400 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, लेकिन सिंस नेक्स्ट वीक ही फैंटास्टिक 4 रिलीज हो रही है तो उससे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इंपैक्ट हो सकता है, बट लेट्स सी ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म करती है। अगर इसके इंडिया के सिर्फ कलेक्शन की बात करें तो भाई यहाँ काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है सुपरमैन। इंडिया में इसने 43 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद सुपरमैन से ही और भी कई अपडेट्स आए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये एक फोटो रिलीज किया गया जहां अल्ट्रामैन की स्टंट डबल जो थे उनका ये फोटो है। फिर इसके बाद सेट से मिली अल्कॉक की जो सुपर गर्ल थी उसका ये फोटो रिलीज किया गया और इसी के साथ सुपर गर्ल के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए, मतलब सुपर गर्ल की जो मूवी आ रही है नेक्स्ट ईयर उसकी एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। देन सुपरमैन मूवी में जो फीस होती है एक्टर, डायरेक्टर्स, इन सब की, उसको भी रिवील कर दिया गया है, जहां पर डेविड कॉरेंस्वेट को इस मूवी के लिए $750,000 मिले, रैचल ब्रॉसनैन को भी $750,000 मिले और वहीं लेक्स लूथर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए निकोलस हॉल्ट को टोटल $2 मिलियन मिले। और रही बात जेम्स गन की, तो उनको इस मूवी को लिखने के लिए और सुपरमैन को डायरेक्ट करने के लिए टोटल $15 मिलियन मिले हैं। वैसे जेम्स गन रिसेंटली एक पॉडकास्ट पर गए थे जहां उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है, जैसे कि पिछले साल जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने बात किया कि कैसे डीसी वालों ने, वार्नर ब्रदर्स ने बिना उनसे कंसल्ट किए सुपरमैन का अनाउंसमेंट कर दिया था, उसका कमबैक करा दिया था। और उन्होंने इंटरेस्टिंग डिटेल ये दिया कि जिस दिन हेनरी कैविल का अनाउंसमेंट किया गया था रिटर्न का, सेम उसी दिन उनको डीसी स्टूडियोज के लिए साइन किया गया था, मतलब डीसी स्टूडियोज के एज को सीईओ वो साइन किए गए थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ उन्होंने इस पे भी बात की कि कैसे कोई एक एक्टर था जो कि डीसी को पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहता था और अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे, क्योंकि भाई जो एक्टर डीसी को कंट्रोल भी करेगा और मूवी में कोई कैरेक्टर भी प्ले करेगा तो एक बायसनेस आ जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता तो वो जो कैरेक्टर है वो हमेशा के लिए हीरो बनकर रह जाता एंड हो सकता है कि हर मूवी में वो कैरेक्टर दिखता ही दिखता। एंड ऑब्वियसली यहाँ उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया, पर हाँ सब समझ गए कि यहाँ पर ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम की बात हो रही थी और वो पूरी कंट्रोवर्सी आई गेस सब जानते ही हैं। इसके बाद हेनरी कैविल पे बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि हेनरी कैविल एज एक्टर वो बहुत पसंद करते हैं एंड वो चाहते हैं कि डीसीयू में वो कोई नया कैरेक्टर प्ले करें, जिसपे भाई ऑब्वियसली फैंस एक्साइटेड हो गए, फैंस डिमांड करने लगे कि भाई उनको ही अल्ट्रामैन बना देना था। लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग ये बोल रहे हैं कि सिंस अभी बैटमैन की कास्टिंग नहीं हुई है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के लिए, तो क्यों ना हेनरी कैविल को ही नया बैटमैन बना दिया जाए। लोग बोल रहे हैं कि ब्रेव एंड द बोल्ड की जो स्टोरी लाइन है उसमें हेनरी कैविल परफेक्ट बैठेंगे, क्योंकि उनकी एज जो है उस बैटमैन की एज से मैच करती है, साथ ही उनकी पर्सनालिटी भी मैच करती है। तो हाँ कई सारे डीसी के फैंस हेनरी कैविल को एज अ बैटमैन देखना चाहते हैं नए डीसीयू में। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। मैं पर्सनली इस फैन कास्टिंग से थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। वैसे बैटमैन की कास्टिंग की बात हो ही रही है तो रिसेंटली एक क्रेडिट पोस्ट पर नेट मैन को, मतलब उनका नाम ही है, एक्टर का नाम ही नेट मैन है, उनको एज बैटमैन कास्ट किया गया था। मतलब उनकी फैन कास्टिंग लोग कर रहे थे, जो पोस्ट ऑफिशियली डिलीट कर दिया गया, जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि नेट मैन ही बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करें। लेट्स सी बैटमैन का फ्यूचर कहां जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है। हम लोग अभी अपने न्यूज सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जहां कई लोग जानना चाहते थे कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है अभी तक। तो भाई ये फर्स्ट ऑफिशियल मूवी बन गई है जो कि $1 बिलियन नहीं कमा पाएगी। मतलब जुरासिक वर्ल्ड की जितनी भी फ्रेंचाइज आई है अभी तक, जितनी भी मूवी आई है, सबने $1 बिलियन से ऊपर का कलेक्शन किया है, पर अभी तक जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने बस $553 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि इस फ्रेंचाइज के हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। पर क्या कर सकते हो, इस मूवी को ऐसे टाइम पर ही रिलीज किया गया जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारी बड़ी बजट की मूवी इस मंथ रिलीज की गई है। देना इन सारी बिग बजट मूवीज को पीछे छोड़ते हुए डिज्नी के बच्चों की मूवीज लिलो एंड स्टिच ने भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये मूवी 2025 की पहली मूवी बन गई है जिसने $1 बिलियन से ऊपर का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। और डीसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी रिवील हुआ है। हाँ ये मूवी रिलीज होने में अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम है, अभी भी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, फिल्मिंग के कुछ पोर्शंस अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओडिसी के IMAX वर्जन की एडवांस बुकिंग को स्टार्ट कर दिया गया था और इस मूवी ने ऑलरेडी $1.5 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि आप सोच ही सकते हो यार कि लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं क्रिस्टोफर नोलन की मूवी को लेकर। भाई 1 साल पहले से एडवांस बुकिंग चालू है और ऑलरेडी $1.5 मिलियन का
कलेक्शन हो भी चुका है। चलो इन सबको पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं अपने नए हैरी पॉटर पे, जहां सबसे पहले तो भाई जो अपना नया हैरी पॉटर होने वाला है उसका ये एक ऑफिशियल लुक रिवील किया गया पूरे सूट के साथ, मतलब पूरे कॉस्ट्यूम के साथ। इवन जो नए हैग्रिड बनने वाले हैं उस कैरेक्टर का भी फर्स्ट लुक रिवील किया गया। साथ ही सेट के फोटो से डस्ली फैमिली जो थी, मतलब हैरी पॉटर के जो चाचा चाची थे, उनका भी लुक ऑफिशियली रिवील हो चुका है। और अभी तक इस सीरीज का जो बज है वो बढ़िया ही लग रहा है। बोला जा रहा है कि इसके फर्स्ट सीजन में 6 या 8 एपिसोड होने वाले हैं जो कि इसके एक बुक को कवर करेगा, मतलब हर सीजन इसके एक बुक को कवर करेगी और उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। लेट्स सी जब स्नेप का फर्स्ट लुक रिवील होता है तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे से, जहां ये रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि यहां निक फ्यूरी का कैरेक्टर और क्रिस इवेंस एज कैप्टन अमेरिका रिटर्न होने वाले हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स एंड रूमर्स पहले भी आ चुके थे, लेकिन इस बार फिर से स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये बाहर निकल कर आए हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। देन इसी के बाद आगे बढ़े तो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, तो इसकी फिल्मिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। विंसेंट डिओनोफ्रियो ने, जो कि भाई किंगपिन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया कि उन्होंने अपना सीन कंप्लीट कर लिया है और डेयरडेविल सीजन 2 की पूरी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही पनिशर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है उसकी फिल्मिंग स्टार्ट कर दी गई और उसके सेट से पनिशर के ये कुछ नए लुक निकल कर बाहर आए हैं। इसके बाद यहीं पर एमी अवार्ड्स का भी नॉमिनेशन अनाउंस किया गया है, नॉमिनेशन रिवील किया गया है। तो उसमें एगाथा ऑल अलोंग को 3 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया और इसी के साथ पेंगुइन ने भाई सुपर हीरो कैटेगरी में झंडे गाड़े हैं, जहां इस सीरीज को टोटल 24 नॉमिनेशंस मिले हैं। बाकी नॉमिनेशंस की जो पूरी लिस्ट है आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। देन इसी के बाद रिसेंटली एक नया रिपोर्ट फिर से बाहर निकल कर आया है, पिछले वीक भी आया था, इस बार एक दूसरे सोर्स से रिवील हुआ कि मिडनाइट सन्स का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें भी मेफिस्टो दिखने वाला है। मतलब मेफिस्टो इन फ्यूचर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इधर उधर दिखता रहेगा। एक तरह से इस कैरेक्टर को फ्यूचर के लिए सेटअप किया जाएगा किसी ना किसी स्टोरी लाइन के, मे बी जैसा कॉमिक बुक्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन को लेकर है, उसको लेकर यहाँ सेटअप किया जाए। देन डीसी की तरफ आए तो भाई वंडर वुमेन की जो मूवी आएगी, मतलब डीसीयू के अंदर जो नई वंडर वुमेन बनेगी, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। मतलब इस पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है, इसकी कास्टिंग ये सब अब जल्द ही रिवील की जाएगी। रिपोर्ट्स ये है कि अभी तक कास्टिंग फाइनलाइज तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ डीसी स्टूडियो वाले मिली अल्कॉक जैसे कोई टीवी स्टार, मतलब जो टीवी पे पॉपुलर हैं, वैसी एक्ट्रेस को खोज रहे हैं। देन इसी के बाद डीसी से ही ये अपडेट है कि भाई डेथ स्ट्रोक बेन करके एक प्रोजेक्ट आने वाली है, जिसका स्क्रिप्ट ऑलरेडी जेम्स गन को सबमिट कर दिया गया है। मतलब इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में दिखाते हुए कोई ना कोई प्रोजेक्ट अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। देन इसके बाद इनविंसिबल के कई सारे फैंस हैं, तो इसको लेकर ये अपडेट है कि भाई इसके सीजन 5 को रिन्यू कर दिया गया है और इसकी वॉइस डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब सीजन 5 की भी वॉइस डबिंग ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है और अभी के लिए एनिमेशन पे काम चल रहा है। और इसके बाद असैसिन्स क्रीड का कौन ही फैन नहीं होगा या ये नाम किसने नहीं सुना होगा। मतलब जितने भी लोगों ने गेम्स खेला है वो ये नाम तो जानती हैं। तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि असैसिन्स क्रीड को लाइव एक्शन सीरीज में अडेप्ट किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि असैसिन्स क्रीड गेम को एक लाइव एक्शन सीरीज के जैसा अडेप्ट किया जाएगा और जल्द ही इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे जैसा अगर 90s किड हो तो कैप्टन प्लैनेट का शो आपने देखा होगा, एनिमेशन में आता था, मतलब इसका कार्टून आता था, हम सब बचपन में देखते थे। तो हाँ, इसका भी लाइव एक्शन अडेप्टेशन होने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। देन मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि स्पाइडरमैन 2 जो है उसका एक्सटेंडेड कट रिलीज किया जाने वाला है यूएसए के कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में। तो उसका ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया, जहां इसको ऑफिशियली टाइटल दिया गया है स्पाइडरमैन 2.1, जिसमें कुछ सीन्स ओरिजिनल रिलीज से एक्स्ट्रा होने वाले हैं। मतलब एक तरह से इसको अनकट वर्जन कह सकते हो, डायरेक्टर्स कट कह सकते हो। और इसी के साथ गॉडजिला -1 की सीक्वल को तो कंफर्म किया ही गया था, उसको लेकर अब ये अपडेट आई है कि नेक्स्ट ईयर तक इसके सीक्वल को रिलीज भी किया जा सकता है। देन यहीं पर थोड़ा सा सैड न्यूज है, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, ये एनिमेटेड प्रोजेक्ट आई गेस सबको ही पसंद है, स्पाइडरवर्स किसको ही पसंद नहीं आता है। तो हाँ, इसको और ज्यादा डिले कर दिया गया है। पहले ये 4 जून 2027 में रिलीज होने वाली थी, अब ये 25 जून 2027 में रिलीज होगी। इसके बाद एक अमेजिंग अपडेट है, स्ट्रीट फाइटर करके एक गेम हुआ करता था, आई गेस सबको ही याद होगा। तो हाँ, स्ट्रीट फाइटर की एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है। इसमें डालसिम करके एक कैरेक्टर होता था और इस कैरेक्टर के लिए इंडियन एक्टर विद्युत जमाल को कास्ट कर लिया गया है। मतलब हाँ, वो हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं स्ट्रीट फाइटर की लाइव एक्शन मूवी के साथ। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं स्पीक रिलीज हुए कुछ नए ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो मॉर्टल कॉम्बैट है। तो मॉर्टल कॉम्बैट 2 के ये कई सारे नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं और साथ ही एक नया ऑफिशियल ट्रेलर भी, जिसमें ऑब्वियसली प्राइम फोकस रहा जॉनी केज का कैरेक्टर, मॉर्टल कॉम्बैट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। देन इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का जो फाइनल सीजन आ रहा है उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। साथ
साथ ही एक नया ट्रेलर भी, और ट्रॉन एरिस का भी एक नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि इस साल की एक बिग बजट मूवी होने वाली है। इसी साल 10 अक्टूबर को इसे रिलीज कर दिया जाएगा। अब इन द एंड आ जाते हैं फैंटास्टिक फोर पर, क्योंकि भाई नेक्स्ट यही मूवी है जो कि अब रिलीज होने वाली है। मतलब इसके लिए ही लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहां इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुकी है और सिलेक्टेड ऑडियंस और क्रिटिक्स को ये मूवी दिखा दी गई है, और उनके अर्ली रिएक्शन अब जल्द ही इंटरनेट पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा बच कर रहना। हो सकता है बहुत ही मेजर स्पॉयलर्स आपको वहां दिख जाएं। वैसे अगर इसके रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम अभी 1 घंटे 55 मिनट का होने वाला है। साथ ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपने ओपनिंग वीकेंड पे डोमेस्टिक इसका कलेक्शन 100 to 110 मिलियन डॉलर्स का हो सकता है। और इसके अगर बजट की बात करें तो इसका रिपोर्टेड बजट 200 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि एक बढ़िया नंबर है। वैसे जैसे ही इसके एनफ अर्ली रिव्यूज आ जाएंगे, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, सब कुछ डिस्कस करते हुए। वैसे हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि जॉन मैल्कोविच का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में नहीं दिखने वाला है। इसके फर्स्ट ट्रेलर में ये कैरेक्टर जरूर दिखा था, पर हाँ, अब ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि उस कैरेक्टर के सीन को कट कर दिया गया है। जॉन मैल्कोविच कॉमिक बुक से यहाँ रेड घोस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। वैसे हाँ, ये भी बता दूं यहाँ कि अवतार फायर एंड ऐश जो आने वाली है इस साल, उसका ऑफिशियल ट्रेलर लीक हो गया था, लेकिन हाँ, अभी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। और इसका जो ट्रेलर है वो फैंटास्टिक फोर के साथ ही स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा। और साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया गया कि फैंटास्टिक फोर के बाद रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर ही अवेंजर्स की टीम को अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में लीड करेगा। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सुपरमैन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और इस मूवी का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।